हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अभी मार्केट एक रेंज में है। ओके, कंसोलिडेशन में है, एक रेंज में है। यहाँ पे अगर बड़ा रेंज हम देखें तो ये रेंज है। ओके, 24,150 से लेके 500 एक बड़ा रेंज जो निफ्टी ने बनाया है, इसी में ये ट्रैवल कर रहा है। तो जब तक इस रेंज में रहेगा हमको कोई बढ़िया मूव देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इस रेंज में कोई अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। आज एक अच्छा मूव हमें मिला था, ये प्रीवियस डे का हाई मार्केट ने स्वीप किया, उसके लिक्विडिटी स्वीप की और वहाँ से ये नीचे आ गया है। ओके, ना कल के लिए देखो, मार्केट में ये जो लेवल है ना 300 से लेके 280, 24,300 से लेके 280, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फॉर निफ्टी। ओके, एक बार डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि कुछ एनालिसिस में कुछ फ़र्क आ रहा है या कुछ है। ठीक है, नव देखो, यहाँ पे मार्केट क्लियरली कंसोलिडेट कर रहा है। हमें कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से कोई अच्छा मतलब एग्रेसिव कोई अपमूव दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 500 के ऊपर ये डेली क्लोज दे देता है और इस एफवीजी से रिजेक्ट नहीं होता, ओके, ये एफवीजी है 24,600 से लेके 680 की। अगर ये इस एफवीजी से रिजेक्ट नहीं करता और यहाँ पे एक ऐसा कुछ बुलिश कैंडल बना देता है, देन डेफिनेटली हम कुछ अपसाइड मार्केट में देख सकते हैं 25,000 तक, एंड उसके बाद 25,200 तक। ये दोनों लेवल्स हो सकते हैं, बट उसके लिए मुझे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल चाहिए जो इस एफवीजी को इन्वर्स करे। ओके, तब तक मैं ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ। अब अभी तक देखो मेरा प्लान क्या है, सिंपल, दैट 24,300 से लेके 280 जब तक इस लेवल के ऊपर है हम बाइंग का देख सकते हैं। हम 24,600 तक ऊपर एक अपमूव दे सकते हैं। ठीक है, 600 से लेके 680। फिर यहाँ पे जब मार्केट मिलेगा तो मैं कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी पहले देखने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे कुछ यहाँ पे सेलिंग मिल गया, ओके, तो मैं पहले यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, और अगर 680 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर उसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट डे क्या करना है। बट अभी के लिए मेरा इतना सिंपल सा प्लान है। 300 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट हुआ, देन मैं कुछ शॉर्ट प्लान इंट्राडे में कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे सपोर्ट कौन से हैं ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सपोर्ट निफ्टी के लिए यही लेवल है। ओके, ये जो 300 से लेके 280 का मैंने बताया वो एक सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है, एक प्राइस एक्शन मिलता है इसके नीचे, देन हम वापस से 24,200 से लेके 160 का जोन रीटेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के लिए अभी निकल के आ रहा है। ओके, 160 से लेके 120 का ये जो जोन है यहाँ पे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे जब ब्रेकडाउन मिलेगा तभी कुछ ज़्यादा नीचे हमको डाउनसाइड देखने को मिलेगा। तब तक कोई एग्रेसिव डाउनसाइड भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मार्केट में आएगा, बिकॉज ये एक देखो क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। ओके, यहाँ से 3 टाइम्स ऑलरेडी ये सपोर्ट ले चुका है। 24,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर गया तो भी एक अच्छा 100 पॉइंट्स का मूव तो हम एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। ना कल ट्रेड कैसे करना है उसके लिए देख लेते हैं लेवल्स वगैरह कुछ। ओके, सिंपल है मेरी बात। ना यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे एक दिख रहा है जो नीचे तो मैं इसको यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से प्लॉट करना पसंद करूँगा, हो सके उतना छोटा। एक बार 1 आवर में भी देख लेते हैं कि वहाँ पे अगर कुछ दिख रहा हो। ओके, ये 1 आवर में मुझे देखो क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ओके, तो मैं 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक ऑन 1 आवर चार्ट। नाउ आ जाते हैं 15 मिनट्स पे। ये हमारा एक सेलिंग जोन है। ओके, बट एक चीज़ समझनी है दैट इतने दिनों से मार्केट 500 से रेजिस्ट कर रहा है, सो ये ऑर्डर ब्लॉक शायद हमें यहाँ से कोई रिवर्सल देखने को ना मिले, दैट इज़ पॉसिबल। और अगर मार्केट को रिवर्स करना है देन एक ट्रैप सिनारियो भी यहाँ पे बन सकता है कि इधर फेक ब्रेकआउट दिखाए, फिर इधर से नीचे ये रिवर्स कर जाए। तो इस एरिया में थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों साइड के लिए आपको रेडी रहना है। जो भी प्राइस एक्शन इधर बनता है उसको फॉलो कर लेना। हमें ऊपर की साइड 24,600 से लेके 680 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उस एरिया में यहाँ पे रिवर्सल देखने की कोशिश करेंगे। अगर 680 के ऊपर डेली क्लोज मिल गया तो फिर हम आगे का एनालिसिस डेली एनालिसिस में कल करेंगे, या फिर जब भी ये होता है। ओके, कल अगर फ्लैट ओपन होते हैं ऊपर जाते हैं, देखो इस रेंज में ट्रेड करने का कोई सेंस बनेगा नहीं। ओके, मान लेते हैं कि हम 300 के आसपास गैप डाउन ओपन होते हैं या फिर फ्लैट ओपन होके हम नीचे जाते हैं,
तो और वहाँ से अगर हम सपोर्ट लेते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेते हैं, तो यहाँ पे एक बाइंग आप कर सकते हो, ओके। बट यहाँ पे अगर देखो फ्लैट ओपन होके तुरंत ऊपर चला गया या फिर गैप अप ओपन हो गया, तो इधर इस एरिया में ट्रेड मत करना, ठीक है। 450 से लेके 300 के बीच में कहीं पे ट्रेड मत करना। इधर ऊपर मिले तो यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बनता है, इधर टैप हो गया रिवर्सल मिलता है या फिर ब्रेकआउट करता है, तो हम डेफिनेटली बाइंग करेंगे। पॉसिबिलिटी ज़्यादा ब्रेकआउट की है, वाई, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बहुत बार यहाँ से रेजिस्ट हो चुका है, 1 2 3 4 बार यहाँ से ये रेजिस्ट हो चुका है, तो ये थोड़ा वीक बनता जाता है जितनी बार ये रीटेस्ट होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ओके। सिंपल प्लान है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। ये एक सपोर्ट एरिया है, इसको ध्यान रखना है, इसके ऊपर ही कल हमें ट्रेड करना है और ऊपर की साइड का लेवल मैंने आपको बता दिया है, ओके, वेरी क्लियर। नाउ आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। अभी बैंक निफ्टी पे क्या करना है, देखो इसका भी अगर डेली चार्ट देखें, नाव देखो बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात ये है दैट इधर एक बुलिश एफवीजी छोटा सा बन रहा है। नाव इसको रिस्पेक्ट करता है या वापस कल हम इसके नीचे क्लोज हो जाते हैं, वो एक देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए ये अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी। और मैंने आपको 2 दिन पहले के एनालिसिस में बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है कोई दिक्कत निफ्टी में भी ज़्यादा नहीं आएगी और बैंक्स में भी ज़्यादा नहीं आएगी। अगर दोनों ने सिंक में, देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ से और निफ्टी फिर नीचे गया, तो वो तो ऑलरेडी बहुत ही वीक है, उसमें अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे हमें क्लियरली डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, बट ये कंफर्म कब होगा, जब 50 to 550 के ऊपर हम डेली क्लोज करेंगे, तब ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। आज भी देखो मार्केट ने कल की जो रेंज है उसमें ही ट्रेड किया है। नाव अगर आज का जो लो है इसके नीचे अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा कि ये जो बुल्स है ना, जो इस कैंडल में आए थे, ये बुल्स पैनिक होने लगेंगे। बिकॉज ये इस कैंडल का 50% से नीचे अगर ये मार्केट ट्रेड करने लगता है, देन डेफिनेटली ये सब लोग पैनिक होंगे और ज़्यादा पैनिक आएगा। 51,600 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो ज़्यादा पैनिक होगा, फिर हम नीचे 51,200 एंड 51,000 तक नीचे वापस से जा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। हो सकता है बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है दैट इस रेंज में कुछ हफ्ते कुछ महीने रह सकता है, वी डोंट नो, ओके। आ जाते हैं 15 मिनट्स पे और देखते हैं कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए ना। यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मुझे क्लियर कट ये ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा दिख रहा है, ओके। ये एक मुझे अच्छा एरिया लग रहा है बाइंग के लिए, सो दिस इज़ अ गुड एरिया। ये है समवेयर अराउंड 550 से लेके 375, ओके, इसको मार्क कर लेना है ना। कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, आने दो, हमारे एरिया में यहाँ से कहीं से भी बाइंग मिलता है, देखो ये भी एक अच्छा लेवल होगा। 51,600 से लेके ही आपका सपोर्ट एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऊपर से भी मार्केट इस एरिया के यहाँ से भी कहीं से रिवर्सल ले लेता है, आप बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हमारा सिर्फ एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, इधर से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 500 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, आप शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट जैसे मैंने बताया ये लेवल 51,200 के आसपास का है, ओके। और उसके बाद अगर जाते हैं देन हम ये सारे लेवल्स, ये गैप वगैरह 50,800 भी हम नीचे जा सकते हैं, ओके। ये टोटली पॉसिबल है, तो ये लेवल आपको कल के लिए याद रखना है 51,500, सिंपल है। ऊपर के लिए देखो आपको क्या करना है, अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो अगर ये गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, 52,050 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम बाइंग करेंगे। पहला टारगेट ये 350 वाला जोन, उसके ऊपर 52,500 550 ये जोन तक हम ऊपर जा सकते हैं। बट इसके लिए 52,050 के ऊपर इसको गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन क्या है, देखो 51,500 ऑन द डाउन साइड एंड 52,050 ऑन द अप साइड। इस एरिया में ट्रेड मत करना, ओके। कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, फटाफट अगर यहाँ से गिरने लगा तो यहाँ से ये बाउंस भी कर सकता है, तो इस एरिया में ट्रेड करना कुछ ये 52,000 से लेके यहाँ तक ये ट्रेड करना कुछ अच्छा मुझे सेटअप यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ओके। गैप अप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेवल पे ध्यान देना है 52,050 का, ओके, वेरी सिंपल। अब मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। देखो मिड कैप्स ने क्लियरली आज यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर मॉर्निंग में बनाया था, बट ये जो हमारा सेलिंग जोन था वहाँ से वापस से ये रिजेक्शन ले रहा है। इसका भी एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। देखो अभी इसमें एक चीज़ क्या हुई है,
दैट दिस हैज़ इन्वर्स्ड दिस FVG, ओके। और आज वापस से इस IFVG में ट्रेड कर रहा है। ये डेली बियरिश FVG जो थी उसको इसने इन्वर्ट कर दिया है, ओके। इसके ऊपर ये देखो, यहाँ पे हम कल क्लोज हो गए थे और अभी हम ये जो डेली IFVG है इसमें टैप कर रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके इधर तक या इधर तक जाए, ओके। ये देखो इन्वर्स हो चुका है, इसका सिंपल मतलब है कि हम लिक्विडिटी तक जाएंगे। तो लिक्विडिटी कहाँ है? 12,640 पे, ओके। तो हम ट्राई करेंगे, जब पहले हम कुछ बाइंग साइड के ट्रेड हमें मिले तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे और एक लेवल निकालेंगे जिसके नीचे ये वीक हो सकता है, ओके। तो कल के लिए देखो हमारे लिए सपोर्ट जोन कौन सा है? ये वाला जोन जो दिख रहे हो आप, ये सपोर्ट है। 12,440 से लेके 420 तक ये जो 20 पॉइंट का लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन होके इस लेवल को होल्ड करके ऊपर जाता है, देन हम एक बार बाइंग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, हम 420 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट करते हैं, देन नीचे हम 12,350 एंड उसके बाद 300 तक नीचे जा सकते हैं। तो इन लेवल्स को आपको याद रखना है। इसमें ये हमारा इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। 440 से 420 400 का जो जोन है, ये 30-40 पॉइंट का, इस लेवल को याद रखना है। 400 420 के नीचे ये सस्टेन होता है, देन फिर हम अपना सेलिंग का सिनारियो ही देखने की कोशिश करेंगे, ओके। तो आई होप ये एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।